हेलो, सभी को गुड इवनिंग ट्रेडर्स और नमस्कार। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मूव हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने फ्राइडे के डे में वर्क करा। तो गाइस जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज लेट हो गए मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि देखिए जो हमारा अभी भी सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी पहली चीज़ ये हमारा एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था और मैंने आपसे कहा था डेली डे हाई 15 मिनट की जो कैंडल होगी जब तक उसका हाई नहीं ब्रेक होगा तब तक हम अप साइड में ट्रेड करेंगे नहीं। 260 का लेवल हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग चाहें तो बार बार कर सकते हैं। कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं? 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। 250 के नीचे मैंने आपको बताया था अगर मार्केट आएगी तो ये हमें अच्छा लो साइड मूव देखने को, फिर अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। बगैर मार्केट ने 250 तोड़ा नहीं। और मैंने यही आपसे कहा था अपनी लास्ट वीडियो में फ्राइडे को कि जब तक गाइस 250 का लेवल नहीं टूटता आप इस पॉइंट पे 10 पॉइंट का एसएल लेके आप साइड खूब ट्रेड करो, खूब ट्रेड करो। देखो फर्स्ट बूम मूव हमें मिला, फिर मार्केट आई, फिर एक हमें बढ़िया मूव देखने को मिला। हालांकि देखिए सेफ एंड सिक्योर करने वाले के लिए मैंने साफ कहा था कि जब तक डे हाई नहीं टूटेगा आप साइड में ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल भी सोचे नहीं। और ये डे हाई टूटते ही हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे 19,300 की कॉल ₹107 के ऊपर सजेस्ट की थी वो 124 चली गई है, जिसमें हमें अच्छे खासे 17 पॉइंट देखने को मिले। तो 17 पॉइंट गाइस कम नहीं होते हैं। देखो सेफ एंड सिक्योर आप करना चाहते हो तो आपके लिए 15 पॉइंट कम नहीं होते हैं, लेकिन आप हैवी क्वांटिटी मारो, 50 की जगह 100 मारो, आपके लिए ₹1700 रेडी हो जाएंगे। ये मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए है। ये ऐसी स्कल्पिंग ट्रेड मैं उनके लिए बनाता हूँ और उन सबके लिए भी जो अच्छे रिस्क के साथ रिवॉर्ड ले सकते हैं, उनके लिए सेफ एंड सिक्योर प्लस रिस्क बोथ आर। अब गाइस जैसे हम बोल सकते हैं अभी भी निफ्टी हमारे देखिए आप सपोर्ट पे है, ठीक है। हमारे 250 का लेवल का सपोर्ट है तो जनरली जब भी मार्केट सपोर्ट पे होती है हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो देखिए क्लोजिंग भी हमारे सपोर्ट के पास हुई, प्लस हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक होके हमें एक टारगेट मिला था जो मैंने आपसे कहा था कि 19,384 या 380 से 384 के बीच हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर हमारा डे हाई टूटता है, और उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट 400 होना चाहिए, 19,400। तो हमें 19,384 हमारा फर्स्ट टारगेट देखने को मिला। 74 6 पॉइंट लेस हमें टारगेट अपना मिला गाइस। हमने यहाँ पे टारगेट अपने बुकिंग चालू करवा दी थी, ठीक है। क्यों चालू करवा दी थी? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 5 मिनट की जो हम अपनी कैंडल देखते थे उसमें हमें ऐसा निगेटिव दिखा कि फर्स्ट निगेटिव फिर सेकंड ब्रेक नहीं कर पाया, फिर निगेटिव, जैसे रेड बनी बस हमने यहीं पर एग्जिट करवा दिया था। हालांकि किसी को 13 किसी को 14 पॉइंट मिले, लेकिन ओवरऑल गाइस हमारा डे अच्छा रहा। हम अगर वन लॉट में भी वर्क कर रहे थे तो आप देखिए 13 5 65 हम 500 रुपए प्लस में थे ओवरऑल वन लॉट पे। तो यही होता है गाइस सेफ एंड सिक्योर। जैसे आपको मिले आप हैवी क्वांटिटी 2 लॉट लीजिए, 3 लॉट लीजिए और 10 पॉइंट में एग्जिट करिए। आप सोचिए 3 लॉट में एकदम सेफ वर्क है, कोई विदाउट रिस्क वर्क। देखिए ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन और बूम से ये 2 कैंडल में हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड होती है। अब गाइस बात करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सॉरी निफ्टी क्या मूव दिखा सकता है हमें नेक्स्ट मंडे को। तो जैसे कि हमारा अगर निफ्टी यही 250 के लेवल में डायरेक्ट फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है इस राउंड अप में, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं। एक हमारी यहाँ पे अगर हमें एक बढ़िया सी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है हैमर टाइप की या इन्फ्लुएंस टाइप की, हमें एक बढ़िया सी पॉजिटिव कैंडल मतलब फुल पॉजिटिव कैंडल हमें गाइस दिखनी चाहिए, तब हम अपना बढ़िया अपसाइड मूव लेने के बारे में सोचेंगे। और कैसा मूव सोचेंगे कि हमारा एक प्राइस एक्शन हो, प्राइस एक्शन होने के बाद जैसे ही हमारा अपसाइड मार्केट ये 280 का लेवल क्रॉस करेगी, हम सीधे फर्स्ट टारगेट वही जो 370 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 370 का लेवल हम इससे ऊपर सोचेंगे नहीं जब तक गाइस ये यहाँ पे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट नहीं करती, और जब तक ये अपनी ये ट्रेंड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो इसको ब्रेक ना करे, तब तक मैं तो यही कहूँगा आप इसके ऊपर ट्रेड लेने के बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हो टूटेगा, ये टूटेगा तो फिर हमें मार्केट 19,448 दिखा सकती। वरना आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक बढ़िया मेजर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है पिछले 2 से 3 दिन का। और हमें हमारा रेजिस्टेंस एक ये रेजिस्टेंस मिल गया जो क्या बोलते हैं लो पॉवर्टी जोन है, दूसरा हमें हमारा रेजिस्टेंस भी मिल गया, सब हमें कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 19,377 के पास। तो ये एक आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट अगर देखिए पहले तो नीचे से हमने समझ लिया कि हमें स्कैल्पिंग करनी है, या 250 के पास एक छोटा सा एसएल लेके 230 का 240 का एसएल लेके, इससे ज़्यादा का एसएल मत लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नीचे आने का मतलब है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया है, मार्केट डाउन साइड के लिए पूरी तरह अच्छे मूव के लिए तैयार है, ठीक है। अब बात हो रही थी कि अगर मार्केट
गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होती है जैसे गाइस इस लेवल में होती है 376 के लेवल में। तो जैसे गैप अप ओपनिंग ओपनिंग होगी, बहुत अगर आप अच्छा रिस्क चाहते हो, उसमें मूव भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, रिस्क भी बहुत सटीक रिस्क होता है। तो आप कुछ नहीं, बस इसी लेवल से जो हमारा ये 400 का लेवल है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हो गया, समझ लो आपका ऐसे उड़ना चालू हो गया। आप ये सोचो कि अगर मार्केट 380 के लेवल में ओपनिंग दे और हल्का सा निगेटिव ट्रेंड बनाना चालू करे, तो तुरंत गाइस यहाँ से एंट्री मारना और तुरंत 250 के पास अपनी ट्रेड एक्सेट कर लेना, 260 के पास। ये एक बहुत फास्ट मूव होगा, ये समझिए 5 से 6 मिनट के अंदर का मूव होगा। वरना मार्केट को सेटल होने दीजिए, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, मैं इससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट सेटल होने दीजिए। मार्केट सेटल होती है 300, जैसे 280 के 380 के लेवल में ओपनिंग हुआ, 340 के पास सेटल कर देती है हमारी पहली कैंडल। उसके बाद हमें फिर एक प्राइस एक्शन देखने को ऐसे मिलता है और मार्केट नीचे की तरफ 340 ब्रेक करे, तो हम 250 तक गए सीधे सीधे। हम जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 260 होना चाहिए, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक ट्रैप जोन है 260 से 300 के बीच का, तो इसमें ट्रैप मत होइएगा। क्योंकि अगर इसमें मार्केट ने मूव नहीं दिया तो ऐसे ट्रैप कर ले गई। ट्रैप का मतलब कि टाइम कंज्यूम कर ले गई, एकदम कुछ किया ही नहीं, रेंज बाउंड करके मार्केट ने कोई काम ही नहीं किया, तो हमारी कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी होती है हमें पता है वो लेस हो जाती है, ठीक है। टाइम कंज्यूम में हमें नुकसान चालू होना चालू हो जाता है, तो प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर ब्रेकआउट और प्रॉपर रेजिस्टेंस के बाद ही एंट्री लीजिए, जिससे आप प्रॉफिट बना सकें। अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं तो 260 और 380 ये दो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि अगर 380 का लेवल ब्रेक करे और 400 तक जाए, देखिएगा 400 तक मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 380 के लेवल को नीचे डाउन साइड क्रॉस करने की कोशिश करे 20 पॉइंट, तो आप नीचे 260 के लिए। और अगर 380 का लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैप अप ओपनिंग के बाद मैं गाइस कह रहा हूँ बात, अगर 380 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 380 पे ओपनिंग होती है और एक मार्केट अपसाइड कैंडल बनाकर फिर एक प्राइस एक्शन करके 410 का लेवल जैसे तोड़ेगी, 415 आप ले ले, 415 का लेवल जैसे तोड़ेगी, हम 415 से सीधे 460 तक के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी 3 ट्रेड है, आपको मैंने बता दी, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन के। गाइस बहुत रेयर चांस हैं, इसलिए रेयर चांस हैं क्योंकि मार्केट अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट पे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक और पुट साइड ट्रेड कब कर सकते हो, जो मैंने बार बार आपको बताया कि अगर 240 का लेवल, हमें 250 का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट 240 का लेवल ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन करके फिर 250 के आसपास आती है और फिर डाउन साइड ट्रेड करने के बारे में सोचती है, तो बिल्कुल हमारा पहला टारगेट 200 और उसके बाद 144 के आसपास होना चाहिए। ये मैंने आपको आपकी अपनी पहली कई वीडियो में बता दिया था, जो उसने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख ले। क्यों बताया था ये भी मैं बता दे रहा हूँ, हमारा इसमें एक पैरेलल चैनल वर्क कर रहा था, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने उसमें 3 पैरेलल चैनल दिखाए थे जो हमारे सपोर्ट का वर्क कर रहे थे डाउन साइड से अप साइड में। तो आप वहाँ से देख सकते हो, उसे जाके समझ सकते हो। मैं एक ये बस आपको चैनल दिखा दे रहा हूँ, ये बिग चैनल है, 1 आवर के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं अभी भी देख लीजिए, यही 1 आवर के चार्ट पे एक सपोर्ट पे है हमारा हॉरिजॉन्टली, और ये हमारा चार्ट दोनों सपोर्ट इसी जगह वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस। तो जिसने ना देखी हो हमारी वो वीडियो देख लें। आपको पूरा मार्केट का बिल्कुल लमसम हम 8 तारीख से वीडियो बना रहे हैं, और ये जो हमारा चैनल है ये पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, जो ब्रेक नहीं हो रहा है। और जब तक चैनल हमारा ये पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक हम इसी चैनल के पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में बात करी जाए कि बैंक निफ्टी में हम क्या वर्क कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है हमारे मंडे को ओपनिंग को लेके। जैसे कि आप देख रहे हो सेम चार्ट, थोड़ा सा ये देखो, इसको अगर इस कैंडल को मूव कर दें, और एक ये अपना पहला चैनल जो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, ये जो हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था गाइज, ये ब्रेकडाउन वाला पहला चैनल है। अगर आपको याद होगा, जो हमारे पुराने मेंबर है वो जानते होंगे कि ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये ब्रेकडाउन है, जिसको हमने अपने ग्रुप मेंबर को बताया था बहुत अच्छे से, उन्हें ये चीज़ पता है। थोड़ा सा बात करते हैं, एक सेकेंड गाइस, जरा सा ये पहला चैनल हाइड कर लिया जाए, जस्ट अ मिनट। ये रहा, ये कौन सा था? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये रहा गाइस। जैसे कि हमारे 15 मिनट का है, ठीक है। 15 मिनट के में आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, हमारी ये गलत कैंडल है, ये गलत रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा ना ध्यान दीजिए। हमारी मार्केट गिरना इस पॉइंट से चालू हुई थी, जो हमारा लो पॉवर्टी जोन की तरह वर्क कर रहा था, और ये देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह इस समय ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो आप एक ये ट्रायंगल देख सकते हो, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है अगर आप जानते होगे तो, ये देखो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, देखो, ठीक है। फर्स्ट लोअर लो, लो हाई, लोअर लो,
ठीक है, लोअर लोअर हाई, लोअर हाई, देन लोअर, फिर लोअर हाई, ठीक। तो हमारा कहीं ना कहीं हाई छोटा होता जा रहा है और लो पे हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट ठीक हमारे सपोर्ट के पास बंद हो गई आगे। अब बताओ क्या कहोगे आप? मार्केट सपोर्ट के पास ब्रेक हो गई, बंद हो गई, बस अब यहीं से हमारी असली ट्रेडिंग यहीं से गाइस स्टार्ट होती है। अगर स्कैल्पिंग आप करते हैं, स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, तो हमें क्या ट्रेड करनी चाहिए, बस यहीं से मान। देखिए, पहली चीज़ तो ये 680 से बीच, 680 से 750, ये 30 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि अगर मार्केट ने डिप मारना चालू करा कल 700, जो हमारा 742 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 742 नहीं, हाँ 740 आप ले लो, 740 का लेवल ब्रेक होता है और प्राइस एक्शन होता है इसी लेवल में, एक प्राइस एक्शन, या हमें 5 मिनट की कैंडल में प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो मार्केट हमारी इतनी तेज 690-80 के राउंड अप आएगी कि हम इसको गाइस सोच ही नहीं सकते हैं। इसको हमारे लिए सोचना बहुत बेकार है, ये लेवल। ठीक है, तो इस लेवल में मार्केट बहुत तेजी हमें मूव देखने को दिखाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अगर एक आप थोड़ा सा और देखो, तो ये देखो, कह रहा हूँ ना, ट्रैप जोन है। तो सेफ एंड सिक्योर ट्रेड हमारे लिए ये 100 पॉइंट में हम ना फंस के, पर ये जो 50 से 60 पॉइंट के बीच ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना चाहिए हमें। हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो ये 680 का लेवल ब्रेक होते देखें, कि हमारी पहले मार्केट क्या करे, ये 680 यहाँ से देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग दे और 680 का लेवल एक बार टच करे और फिर प्राइस एक्शन बूम से करे, और फिर अगर आपको दिखे मार्केट के दोबारा 680 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो ही आप 680 के नीचे जाते ही आप ट्रेड एक लीजिए, इन द मनी आउट द मनी पुट लीजिए, और सीधे 538 या 680 से 538 लमसम हो गया गाइस, 150 राउंड अप। ये बहुत अच्छा आपको एक मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। पहले टारगेट आप 600 भी ले सकते हो, 80 पॉइंट, और उसके बाद फिर 538। आप दो टारगेट पे वर्क करिए, एक 600, उसके बाद 533। ये आपके पास दो टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट हमारी कल, जैसे कौन सा लेवल मैंने आपको बताया, 680 का लेवल टच करने के बाद, प्राइस एक्शन होने के बाद फिर 680 का लेवल ब्रेक हो, तो हम इस जोन में वर्क करेंगे, इस पुट पर वर्क करेंगे, जो हमारी इन द मनी होगी 43,800 की। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट हमारी किस तरह मूव दे रही है, क्योंकि टोटली एक तरीके से रेंज बाउंड है। अगर गाइज ये मार्केट, बैंक निफ्टी भगा किसी तरफ, तो आप समझ लो ऐसा भगेगा कि या तो आप लॉस हिट ले लो, तो ठीक है, वरना ये आपका नुकसान ही नुकसान करा के मान जाएगा। अगर आप स्कैल्पिंग चाहते हो, तो इसी राउंड अप में जो ट्रैपिंग जोन है, अगर आप यहाँ स्कैल्पिंग चाहते हो 80 के पास या 700 के पास, तो 10-20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेकर 876 तक के लिए, 76 पॉइंट की मार्केट में आप एक मनी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क बहुत हाई है। तो प्रॉपर या तो एंट्री लीजिएगा, तो एक, या तो पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो आप एंट्री लीजिए, बीच में एंट्री लेने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हेलो। हाँ। यहाँ पर हमारी मार्केट थोड़ी-सी इसी रेंज में जो बात कर रहे थे, अगर 6 700 वो 50 के पास ओपनिंग करती है, और एक छोटी-सी हमें देखते हैं कि यहाँ पर पहली कैंडल हमारी मान लीजिए लिटिल बन जाए, और उसके बाद प्राइस एक्शन करके फिर ब्रेक करे। तो गाइज़ मेरी मानिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 880 तक के लिए ही ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा। ये टोटली एक तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो अपने रजिस्टेंस से बार-बार रिस्पेक्ट करके चला आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जो हमारा ये 44,950, 43,950 का लेवल टूटे, तो हमारे लिए एक अच्छा 50 पॉइंट का बहुत तेज मूव देखने को हमें मिलेगा मार्केट में। अदरवाइज जब तक ये रेंज नहीं पूरी गाइस, यहाँ से टोटली रेंज बाउंड है। जब तक ये रेंज हमें यहाँ से फिलअप, मतलब कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता, तब तक ये ऐसे ही फ्लैट करती रहेगी। अगर ये मान लीजिए इसने टाइम काट दिया, तो वही बात है, एक्सपायरी जितनी करीब आएगी उतना हमारा नुकसान, हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी में स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, या मेरी जो मेरा काम कराने का अंदाज़ा, मैं प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड कराता हूँ। जैसे अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं नहीं ट्रेड कराता हूँ। कुछ खोने से अच्छा है गाइस कि कुछ आपके पास से खोए ना। ठीक है, आपके पास अगर आता नहीं है तो आपके पास से जाना भी नहीं चाहिए। तो यही था बैंक निफ्टी निफ्टी का लेवल, ब्रेकआउट, सॉरी, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। कुछ बैंक निफ्टी में अभी तो खास नहीं है, जो निफ्टी में था निफ्टी में है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना रही है। हाँ, हमारी इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जब ये हमारा ये ट्रायंगल हमारा टूटेगा,
तो समझ लो हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये मार्केट 44,950 का लेवल तोड़ती है तो हमें कहीं ना कहीं का इस मार्केट में ये 44,050 और फिर उसके बाद ये 44,000 सेकंड जो हमारा टारगेट है वो 44,000, ये 44,250 के, ये 220 के, ये दो टारगेट हमें बहुत अच्छे मार्केट में देखने को मिलेंगे 44,200 के। लेकिन कब? जब ये हमारा गाइस 950 का लेवल ब्रेक हो, 950 का एक प्राइस एक्शन हो, फिर हमारे 44,050 का लेवल ब्रेक हो। तो 44,050 का लेवल ब्रेक हो तो आप एकदम समझ लो आपके लिए फिर मस्त रैली आ गई है, मार्केट ने रिवर्सल अच्छा ले लिया। क्योंकि एक हमारा जो अप साइड से रेजिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं देखो मार्केट को 22 अगस्त तक 44,223 के आसपास बुला रहा है। तो हमें हो सकता है अभी भी मार्केट इसी जोन में 2 दिन तक देखने को मिले। ये लेवल आप बिल्कुल याद रखिए, अपने में ड्रॉ कर लीजिए। कुछ लेवल हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको इसमें मार्केट के अच्छे मूव बना सकते हैं देखकर। और गाइस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे ग्रुप मेंबर्स हमें हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लीव करें। आपकी कोई अगर स्टॉक में एनालिसिस करनी है, कोई डिमांड है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम और हम खुद उस पर मिलकर डिस्कस करेंगे और आपके लिए उस स्टॉक को सजेस्ट करेंगे अच्छे बाइंग लेवल पे, अच्छे सपोर्ट लेवल पे। उसके टारगेट आपको बताए जाएंगे। फुल एनालिसिस उस वीडियो उस स्टॉक के बारे में करके ही आपको बताया जाएगा कि वो एक अच्छा स्टॉक बाइंग करने पर्पज से है कि नहीं। अगर आपको स्टॉक में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि आप हमारी अगर वीडियो देखते हैं तो आप खुद एनालिसिस करें कि हम लोगों ने कितना अच्छा एनालिसिस करा है। पिछले एक हफ्ते से मार्केट हमारे एक तो रिस्पेक्ट कर रही है हमारे चैनलों को, हमारे लेवल्स को। तो गाइज आप खुद समझिए और समझ के देखिए कौन अच्छा बता रहा है कौन नहीं बता रहा है। देखो चॉइस करना आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी ये हमारा वीकली परफॉर्मेंस था, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी हमें गाइस 18 अगस्त को बैंक निफ्टी समझ में नहीं आया था रेन बाउंड के मारे। देखिए समझ में आ रहा था लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे कोई मेंबर ट्रैप हो, तो हमने निफ्टी वर्क कराया। हालांकि हमें 12 पॉइंट और 20 पॉइंट देखने को मिले जो हमारे लिए सफिशिएंट थे। बाकी डीएलएफ, कैनफिन होम्स और एक गाइस अभी हमारी इंडस टावर की जो कॉल थी 160 की, वो अभी 0.45 पे रन कर रही है। आप आराम से उसको भी अपने वॉच लिस्ट में लगा के ट्रेड, अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी क्वांटिटी है, आपकी कैपिटल आपको सजेस्ट करती है, तो आप उस पर बिल्कुल वर्क करिए और आपको जल्दी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा इंडस टावर में भी। यही हमारा परफॉर्मेंस था आपकी बार का वीकली। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ फिर हम आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे गाइस। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अपना प्यार हमें बनाए रखें हमारे साथ गाइस। थैंक्स अ लॉट।